गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज का जो सेशन लेकर आया हूँ जो कि जी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 10 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मात्र ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। उस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ा सफलता हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, हासिल करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखिए कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे मात्र 10 से 12 मिनट में। महाभारत तो वैदिक काल, संक्रमण काल और वैदिक काल के दो ठो प्रकार हैं, जो कि जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन सभी टॉपिकों को मात्र ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज के इस वीडियो के बाद यदि आप मेरे चैनल पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो में बने रहिएगा, तो ये इतना श्योर रखिए, इतना लिख कर रख लीजिए कि आज के बाद से इससे संबंधित किसी प्रकार के क्वेश्चन, किसी प्रकार का डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपसे मिलते रहेगा इससे संबंधित। तो ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ मैंने बहुत से सारे मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिएवल हिस्ट्री और मैथ का भी वीडियो डाल चुका हूं, जो कि ये मेरे एक वीडियो भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उसे जाकर पहले देखिए और देखने के बाद उसे शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, उसे लाइक कीजिए और सुंदर से सुंदर कमेंट छोड़िए। ये श्योर है जो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो। नहीं तो टाइम पास करने आए हैं इस प्लेटफार्म पर, तो आपके लिए तो बहुत से सारे प्लेटफार्म बना हुआ है टाइम पास करने के लिए। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये पहला है हम लोग का है महाभारत। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगर सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कहा जाए तो किसको कहा जाता है? महाभारत को कहा जाता है, जिसकी रचना किसने किए थे? वेद व्यास ने की थी। किसने किए थे? इसकी रचना किसने किए थे? वेद व्यास ने किए हैं। जब महाभारत जब लिखा गया उस समय उसका प्रारंभिक नाम जो क्या था? जय संहिता था। क्या नाम था? जय संहिता था। और उस समय जो श्लोकों की संख्या है 8800 था। कितने हैं? 8800 था। लेकिन अभी जो वर्तमान में कहा जाए तो वर्तमान में महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तसाहस्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्तसाहस्री कहा जाता है। सप्तसाहस्री संहिता कहा जाता है, अर्थात महाभारत कहते हैं। इसमें कथाओं के साथ साथ उपदेश भी है। ठीक है। महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है? पर्व। महाभारत के खंडों को क्या कहा जाता है? पर्व। ठीक है, जिसमें कुल पर्वों के संख्या अर्थात खंडों की संख्या कितने हैं? 18 है। कितनी है? 18 है। ठीक है। सब वार्तालाप का चर्चा किसमें है? भीष्म पर्व में है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता भी कहा जाता है। ठीक है। महाभारत को अकबर के समय फारसी में अनुवाद किया गया, जिस अनुवादित पुस्तक का नाम है रजनामा। क्या नाम है? रजनामा। यदि आपको यह वीडियो और ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो और अभी तक आप इस सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो आपको पछताने के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल सकता है। क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर समझिए एक लाइन आपके समय के वैल्यू को देखते हुए हम लोग इसको तैयार करते हैं, ताकि एक लाइन, एक शब्द आपके परीक्षा के लिए अच्छा हो और आपके सफलता प्राप्त हो जाए। ठीक है। अगला आता है हम लोग का आता है वैदिक काल। क्या आता है? वैदिक काल। इस काल में वेदों की रचना हुआ था। वैदिक काल में क्या हुआ था? वेदों को रचना किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। अतः यह पूर्णतः कैसा सभ्यता थी? वैदिक काल पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। कब तक रहता है?
वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहता है। अगला हम लोग का टॉपिक आता है कौन? संक्रमण काल। कौन आता है? संक्रमण काल। सिंधु सभ्यता का पतन 750 ईस्वी तक हो गया था। कब तक हो गया था? सिंधु सभ्यता का पतन कब तक हो गया था? 750 ईस्वी तक हो गया था। इसके बाद अगले जो 250 सालों में धीरे धीरे वैदिक काल सभ्यता का विकास हुआ। इसी 250 साल के काल को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये संक्रमण काल जरूर समझ में आ गया होगा। वैदिक काल जो है, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ये रहता है। इसका सेशन ऋग वैदिक काल के 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। इस समय जो है जाति का निर्धारण कैसे किया जाता था? कर्मों के हिसाब से किया था। किसी के हिसाब से किया था? कर्म। जिसका जैसा कर्म रहता था उसी के हिसाब से उसका क्या होता था? जाति का निर्धारण किया जाता था। तो मैं अब कहना चाहता हूँ कि अगर अभी फिर से एक बार और कर्म के हिसाब से जाति का निर्धारण अगर हो जाता तो अति उत्तम होता। अभी समझ में आ जाता ये कौन किस जाति लायक है। तो आप तो होशियार हैं, आप ज़रूर समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन अभी तक वही जो पुराने जो धारणा है जिसको चिपका दिया गया, अभी तक वही चिपका हुआ है और उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। अभी के समय में कोई भी व्यक्ति कैसा भी कर्म करे, लेकिन जो कास्ट में चिपक गया है उसी कास्ट में बना रहेगा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल कौन आता है? उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये चलता है। इस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर, किसके हिसाब से? वंश के आधार पर होने लगा, जो कि अभी तक ये चल रहा है। जिस वंश, जिस जाति, जिस कुल में जो व्यक्ति जन्म ले लिया, ठीक है, वह उस कुल का होकर रह जाता है और उसका आने वाला जो भी जनरेशन है उसी कुल का कहलाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ। किसका हुआ था? उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था। भारत में लोहा का प्रथम प्रचलन पहली बार 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ, ऐसे माना जाता है। वर्तमान में लोहा, भारत में लोहा का पहला साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? अति रंजी खेड़ा में। कहाँ पर मिलता है? अति रंजी खेड़ा में देखने को मिलता है। ठीक है। वैदिक समाज का निर्धारण आर्य निर्माता कौन थे? आर्य थे। वैदिक समाज के जो निर्माता कौन थे? आर्य थे। क्या थे? आर्य थे, जो कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सैंध प्रदेश, जिसको 7 नदियों का प्रदेश, जिससे पंजाब या हरियाणा हुआ, वहाँ पर आके ये सब बस गए। ठीक है, वहाँ पर आकर ये आर्य बस गए। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी, जो कि ये देवताओं का भी भाषा क्या था? संस्कृत था। जिस कारण आर्य समाज के जितने भी लोग था अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, सबसे श्रेष्ठ समझता था। जो व्यक्ति भारत के ही क्यों ना हो, भारत में जब ये सब आया, सब यहाँ के लोग तो संस्कृत जानता नहीं था, तो इनको क्या कहता था? सब अनार्य करता था। क्या कहता था? अनार्य करता था। और सबसे छोटी यानी निम्न दृष्टि से, यानी हे दृष्टि से वो सब आर्य सब उसको, यानी भारत के मूल निवासी को देखता था सब। ठीक है। अब बताइए, ये देवताओं का भाषा क्या था? संस्कृत। अब संस्कृत ये सभी बोलता था। अब संस्कृत ये सभी बोलता था, अपने आप को क्या घोषित कर दिया? क्या घोषित कर दिया? सब भाई सबसे श्रेष्ठ आदमी है तुम। संस्कृत नहीं जानते हो तो तुम सबसे निम्न व्यक्ति हो, यानी सबसे छोटी व्यक्ति हो। ठीक है। तो यहाँ के जो मूल निवासी था उसको छोटा बना दिया, जो
आर्य जो विदेशों से आया वो अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया, किसके? भाषा के आधार पर। तो मेरा कहने का मतलब है आज के तो समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जी अंग्रेजी धारा प्रवाह फ्लुएंटली बोल लेते हैं, तो उन लोगों को भी तो अपने आप को क्या इंग्लैंड के निवासी समझ लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि नहीं समझ लेना चाहिए? ठीक है, जो जिस अच्छा भाषा के जानकारी बहुत ऐसे लोगों को हो गया है जो कि जो किस छोटे जाति से बिलोंग्स करते हैं, अभी भी उसी जाति में हैं, तो उनको भी तो अपना जाति बदल लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भारत के लोगों को ये आर्य सब मूर्ख बनाकर चला गया। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और जो भी वीडियो मेरा पीछे पड़ा होगा उसे भी जाकर आप देख सकते हैं, उसे भी शेयर कर सकते हैं। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।